में, वैसे तो वो 250 साल बोलते हैं, पता नहीं कितनी इनकी हिस्ट्री है, परंतु ऐसी आग कभी नहीं लगी। और इसी के साथ अभी 21 जनवरी को एक दिन था जिसके अंदर अमेरिका के अंदर -12 टेम्परेचर पहुंच गया, जो कभी 0-1-2 से ज़्यादा नहीं जाता था। ये हमें इंडिकेट करता है कि कितनी फास्ट गति से जो है ये समय बदल रहा है, धरती पर जो उतार चढ़ाव आ रहा है वो बदल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये कहते हैं कि अगर दुनिया 50 करोड़ साल चलानी है, वैसे तो कलयुग की बात करेंगे, कितना समय है इसमें। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण यह समय कम हो रहा है, कम हो सकता है। ऑब्वियसली ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि धरती पर मनुष्य की माइंड कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो नीयत साफ है तो अच्छा होएगा, नीयत अच्छी नहीं है तो समय जल्दी खराब होगा, क्योंकि पर्यावरण खराब होता जा रहा है। और आप जानते हैं कि इतना प्रदूषण फैल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण का जो संकट है, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संशोधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण पृथ्वी के परिस्थिति की तंत्र को गहरा खतरा है। अगर मौजूदा स्थिति को सुधारा नहीं गया तो अगले 100 से 200 साल में जीवन पर पृथ्वी पर जीवन बेहद कठिन हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंस है, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, वो तो कहते हैं कि धरती के पास 100 साल भी नहीं है। ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि होना, जैव विविधता का नुकसान। आप जानते हैं कि हमारे दुनिया के कई ऐसे शहर हैं या ज़मीन के जो तट है जो समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि समुद्र जो है वो 1-1 किलोमीटर तक अंदर चला गया, कई जगह 2 किलोमीटर, कई जगह आधा किलोमीटर। तो ये सोचने वाली बात है कि वैसे तो समुद्र अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करते, और जब वो क्रॉस करने लग जाए तो समझो कि दाल में ज़रूर कुछ काला हो रहा है। तो पानी बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, कितना समय बाकी है, तो सनातन धर्म के 4 युग बताए गए हैं। जैसे हिंदू शास्त्रों के अनुसार धरती पर 4 युगों का एक चक्र होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग धर्म का है और कलयुग जो है पाप और अधर्म का है। तो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, सब जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुल 4,32,000 साल का ये कलयुग है, उसमें से 5,128 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब धरती के पास करीबन 4,27,000 या 28,000 साल बाकी है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा और सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा। ये तो समय ही तय करेगा कि क्या होएगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। धरती पे जो भी होने वाला है ये कई बार हो